नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज का। देखते ही देखते भाई क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए और आज का सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सवाल है ये कि भाई डीएनएस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है इंटरनेट के लिए। तो आपको एक बात बता दूं भाई, डीएनएस नहीं है तो इंटरनेट भी नहीं है। आप बोल रहे हो कि ये क्या नई बात बता रहे हो, ये तो हमें पता है। लेकिन चलिए भाई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। 2016 में हुआ क्या कि लोग नेटफ्लिक्स चला रहे थे, नेटफ्लिक्स नहीं चल रहा था। लोगों ने अमेजोन की वेबसाइट खोली, वो भी नहीं खुली। फिर लोगों ने सीएनएन, स्पॉटिफाई, उनको लगा कि यार पूरा का पूरा इंटरनेट डाउन हो गया। बट हमने देखा कि यार इन सारी की सारी कंपनीज के सर्वर्स तो अप थे। तो हुआ क्या था, उस टाइम किसी ने डीएनएस पर अटैक कर दिया था। हम सबको लगा इंटरनेट डाउन हो गया। इंटरनेट डाउन नहीं था, डीएनएस डाउन हो गया था। राइट। बट ये डीएनएस इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, अगर आपको ये जानना है तो भाई ये है आज का हमारा एजेंडा। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमारा ट्रेडमार्क कि भाई डीएनएस के पीछे का वाई जानने की कोशिश करेंगे। फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई डीएनएस करता क्या है। हालांकि भाई आप में से काफी लोगों को पता होगा, लेकिन हमारी तो आदत शुरू से यही रही है कि भाई जो भी पढ़ना है स्क्रैच से पढ़ना है। तो डीएनएस को भी आज स्क्रैच से सीख ही लेते हैं। बट इस बात की गारंटी है कि अगर इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप वेल प्रिपेयर्ड होगे। ये वीडियो लंबा हो सकता है, बट अगर कुछ सीखना है तो भैया टाइम तो देना ही पड़ेगा। ठीक है। और अगर डीएनएस को ठीक से सीखना है तो हमें दो कॉन्सेप्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, एक तो है हायरार्की और एक है यूडीपी। इसका मतलब क्या है ये जान लेंगे आज। इसके बाद आज की ही क्लास में मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया डीएनएस का पैकेट फ्लो या डीएनएस काम एग्जैक्टली कैसे करता है। हर एक पैकेट के बारे में डिटेल से चर्चा होगी और इनफैक्ट लास्ट में मैं आपको उस पैकेट को वायर शार्क पर ओपन भी करके दिखाऊंगा। तो ये तो एजेंडा, बहुत सिंपल एजेंडा है। चलते हैं अपने फर्स्ट बोर्ड की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे कि भाई डीएनएस के पीछे का वाई क्या है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए भाई दो पिक्चर बना दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए एक पिक्चर में है फैमिली और इस फैमिली में है दो बच्चे। और सीधी सी बात है, अगर हम माँ बाप की बात करें तो उनको अपने बच्चों का नाम बहुत पसंद है। राइट। और वो अपने बच्चों को नाम से ही बुलाते हैं। ये सभी के साथ होता है, एज सिंपल एज दैट। बट जब ये बच्चे कॉलेज पहुंच जाते हैं तो कॉलेज में क्या होता है भाई, कॉलेज में अलग अलग डिपार्टमेंट है। डिपार्टमेंट की बात जब मैं हिरार्की समझाऊंगा तो आएगी। राइट। बट आप समझ लीजिए इस बात को कि जब यही बच्चे कॉलेज में पहुंचेंगे तो क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बच्चे हैं, राइट, तो कॉलेज एक रजिस्टर मेंटेन करता है। उस रजिस्टर में एक्चुअल में हर एक बच्चे को एक रोल नंबर दिया जाता है ना। और वो होता है हमारा नंबर। और इसी रजिस्टर में इस नंबर के करस्पॉन्डिंग नाम भी लिखा जाता है। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि भाई ये जो बच्चा है एक ये वाला, इसका रोल नंबर 346 है, तो हम वो रजिस्टर में जाके पढ़ सकते हैं कि उसका नाम क्या है। क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग जो है उनको नाम पसंद है, उनको नंबर इतने ज्यादा पसंद नहीं होते हैं। राइट। इसीलिए हम सभी का भी एक एक नाम है। सोच कर देखिए, अगर आपको बुलाया जाता कि आप 346 हैं, आप इधर आइए, या आप 526 हैं, किसी किसी का तो नाम 420 भी हो सकता है। राइट। नंबर 420 हो सकता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि भाई जो ह्यूमन ब्रेन है वो नाम के लिए बना है, नंबर्स के लिए नहीं बना है। तो सही बताऊं तो 1980s के अराउंड एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम चल रही थी। राइट। हमने टीसीपी आईपी बना लिया था। अगर आप इस इंटरव्यू सीरीज के पहले के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं तो भाई आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए कि टीसीपी लेयर वाइज अप्रोच है। राइट। और वो काम कैसे करता है। तो अराउंड 1978 में टीसीपी आईपी बन चुका था और कंप्यूटर्स आपस में बात करने लगे थे। और अब ये जो कंप्यूटर हैं, ये इनका नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो हुआ क्या, अगर मैं दिखाऊं कि भाई मेरे पास एक नेटवर्क है, मैंने इसका नाम दे दिया नेटवर्क नंबर 1, ग्रीन कलर का नेटवर्क है, और इसमें ये होस्ट है मेरी, ये भाई पहली होस्ट, ये दूसरी होस्ट, ये तीसरी होस्ट, कुछ सर्वर्स भी रखे हुए हैं यहाँ पर। राइट। अब हुआ क्या कि भाई ये बंदा मान लीजिए अपना पीसी लेके बैठा हुआ है, इसका नाम है ए। अगर इसको इस पीसी 2 से बात करनी है, राइट, तो अगर बात करनी है तो आप सभी को पता है कि टीसीपी आईपी में अगर आपके पास दूसरे पीसी का या सर्वर का आईपी एड्रेस नहीं है तो आप बात नहीं कर सकते हैं। राइट। तो अगर इस बंदे को पीसी 2 से बात करनी है, पीसी 1 को, तो उसको उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। राइट। अगर नहीं है
तो नई बात होगी, एज सिंपल एज दैट। अब आप जरा सोच कर देखिए कि अब मेरे पास यहाँ पर 5 या 6 लोग हैं, 2 सर्वर्स हैं, तो अगर मुझे किसी से ही बात करनी पड़ेगी, मेरे को वहां पर जाकर उसका आईपी एड्रेस मांगना पड़ेगा, राइट। और आईपी एड्रेस एक नंबर होता है, और लोगों को ज्यादा पसंद नहीं है भाई आईपी एड्रेस, है ना। ऐसा सा नंबर होता है, मान के देखिए 192.168.3.5 और 3.7 और समथिंग लाइक दैट। अब अगर आप इन नंबर्स को याद कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भले मानस ने ये बोला कि यार नंबर, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम नंबर से ज्यादा पसंद करते हैं नामों को। तो एक ने आइडिया दिया कि यार मैं एक ऐसी फाइल बना सकता हूँ कि जिसमें मैं आईपी एड्रेस लिखूं, और आईपी एड्रेस लिखने के साथ साथ एक्चुअल में मैं आईपी नाम भी लिखूं, राइट। तो होगा क्या इससे फायदा, कि अब हर एक कंप्यूटर का नाम भी होगा आईपी एड्रेस के साथ साथ, राइट। तो उसने एक फाइल बनाई जिसको इसने कोई भी नाम दिया, और हम इसको ये बोल सकते हैं कि होस्ट एंड आईपी रिकॉर्ड्स हैं। तो बेसिकली इसने बोला कि जो 192.168.3.5 है, मे बी ये वाला कंप्यूटर, इसका नाम मैं रख देता हूँ ABC, राइट, और एनीथिंग व्हाटएवर, जो भी आपको नाम पसंद है। और ऐसे ही उसने एक फाइल या रजिस्टर मेंटेन किया, ये वैसा ही रजिस्टर है जो कॉलेज मेंटेन कर रहा था, राइट। एक तरफ वहां पर रोल नंबर थे, एक तरफ नाम थे, और यहाँ पर एक तरफ आईपी एड्रेस है जो कि नंबर है, और एक तरफ नाम है, ठीक है। तो इस तरह से हुआ क्या कि भाई इस पूरे नेटवर्क के लिए एक फाइल बन गई, और ये जो फाइल है मैंने अब हर एक कंप्यूटर के अंदर जाके डाल दी। कैसे डाली, ये भी बात की बात है, हम समझ सकते हैं कैसे किया होगा। लेकिन अब हर एक कंप्यूटर के पास ये रजिस्टर है, एक फाइल है जिसमें आईपी एड्रेस के साथ साथ नाम है, राइट। अब अगर इस कंप्यूटर या पीसी नंबर 1 को पीसी नंबर 2 से बात करनी है, और मानकर देखिए पीसी नंबर 2 का जो नाम है वो XYZ है, तो अब ये कंप्यूटर पीसी 1 बोलेगा कि मेरे को XYZ से बात करनी है। अब इसके पास कोई आईपी एड्रेस नहीं है। आईपी एड्रेस कहां से मिलेगा, आईपी एड्रेस इसको इस फाइल से मिल जाएगा जो कि इसने ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है। बट इस फाइल को मैनेज एंड मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नेटवर्क नंबर 1 में हमें नाम से बात करनी है, कंप्यूटर के नाम से बात करनी है, या सर्वर के नाम से बात करनी है, बजाय उसके आईपी एड्रेस से, राइट। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई, इंपॉर्टेंट चीज हो गई ये फाइल, एज सिंपल एज दैट। बट देखिए हुआ क्या, 1980s 85 के अराउंड ये जो कंप्यूटर्स थे, इनकी बाढ़ आ गई, इतने सारे कंप्यूटर आ गए कि भाई प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो देखिए नेक्स्ट बोर्ड पे क्या है, अब मैंने क्या किया है, मैंने एक नेटवर्क की जगह 4 नेटवर्क लगा दिए, और मानकर देखिए हर एक नेटवर्क में मे भी 500 से भी ज्यादा होस्ट हैं, या 500 से भी ज्यादा कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं। तो 4 नेटवर्क के अंदर ही ऑलमोस्ट आपके 2000 सर्वर या कंप्यूटिंग डिवाइस हो जाएंगे। और आप जैसा ही कोई एक बंदा इस फाइल को भी मेंटेन कर रहा होगा, राइट। अब इस फाइल के अंदर क्या हुआ, इस फाइल के अंदर 2000 या 2000 रिकॉर्ड्स हो गए हैं, किसके, आईपी एड्रेस के और नाम के, राइट। इंटरेस्टिंग चीज इसमें यह भी है कि जैसे ही एक नई होस्ट ऐड होगी, आपको इस फाइल को फिर से रिफ्रेश करना पड़ेगा, फिर से अपडेट करना पड़ेगा, और अपडेट करने के बाद सारे के सारे कंप्यूटर्स को इसी फाइल को अपने अपने कंप्यूटर्स में डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। प्रॉब्लम वाली बात है, क्यों है प्रॉब्लम वाली बात, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है इस फाइल को डाउनलोड करने की, राइट। और कोई ना कोई एक बंदा इसको मेंटेन कर रहा होगा, तो भाई उसकी भी लाइफ बड़ी ही ज्यादा प्रॉब्लम में है। जैसे ये कंप्यूटर आया, उसको इस फाइल को अपडेट करना पड़ेगा, और जैसे ये फाइल अपडेट होगी, सबको इसको दोबारा से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो भाई एक्चुअल में ऐसा ही हो रहा था अराउंड 1980। तो किसी इंसान ने फिर से सोचा कि यार ये तरीका ठीक नहीं है। हालांकि आप यकीन कीजिए काफी लंबे टाइम तक इंटरनेट इसी फाइल पर ही चल रहा था, और इस फाइल को हम होस्ट फाइल बोलते हैं, राइट। आपने कहीं पर, अगर आपका लिनक्स बैकग्राउंड है तो शायद आपने इस होस्ट फाइल के बारे में सुना भी होगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं 2000 कंप्यूटर्स की, लेकिन टाइम के साथ साथ ये मिलियंस होने वाले हैं। तो कैसे किया जाएगा, इसका मतलब अब मेरे पास इंटरनेट पर बहुत सारे डिवाइसेस हैं। अगर मेरे पास इंटरनेट में बहुत सारे डिवाइसेस हैं तो उनके आईपी एड्रेसेस भी हैं, और जैसे मैंने बोला कि ह्यूमंस को आईपी एड्रेसेस पसंद नहीं है,
जब हम बात करते हैं तो नाम लेकर बात करते हैं, और अगर हमें किसी से बात करनी है तो भाई हम बोलेंगे कि भाई मेरे को गूगल से बात करनी है, मेरे को अमेजोन से बात करनी है, राइट, या मेरे को ब्रिजवाई से बात करनी है, मेरे को मीरो.कॉम से बात करनी है, राइट। तो ओवरऑल हमें नाम पसंद है, इंटरनेट चलता है आईपी एड्रेस पर। होस्ट फाइल ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, लेकिन होस्ट फाइल यूज करने के बाद एक प्रॉब्लम और आई, इतने सारे डेटा को जैसे जैसे इंटरनेट एक्सप्लोड हुआ, कैसे हम मैनेज और मेंटेन करेंगे, राइट। तब आया कुछ ऐसा, राइट, जिसने इस होस्ट फाइल को बदल के रख दिया। होस्ट फाइल को बदलने का मतलब है कि अगर हमारे पास डेटा बहुत ज्यादा होता है तो हम उसको अरेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अगर आपको ये देखना है कि होस्ट फाइल डीएनएस में कैसे बदल गई, तो बेसिकली इस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वही है डोमेन नेम सिस्टम, कि हमें एक इंडिविजुअल फाइल मेंटेन नहीं करनी पड़ेगी। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि मैं सबसे पहले जैसे ही इंटरनेट पे एक्सेस करना चाहूं मेरे को एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप जरा सोच के देखिए, मैं आपको आज की डेट में बोलूं कि अगर आपको इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो आपको एक फाइल डाउनलोड करनी पड़ेगी हर बार जैसे ही आप कंप्यूटर पे जाएं, राइट, मतलब अलग अलग कंप्यूटर पे जाएं तो आप बोलोगे यार इसका दिमाग खराब हो गया है, राइट। ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसीलिए ह्यूमन ने, मतलब किसी इंसान ने क्या किया, इस प्रॉब्लम का समाधान निकाला, और इस प्रॉब्लम का समाधान ही डीएनएस है। अभी मैंने आपको बताया नहीं कि भाई डीएनएस काम कैसे करता है, क्योंकि उसको समझने के लिए आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो है भाई आपका हेरारकी, राइट, और दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका यूडीपी। बट उससे पहले मैं एक बात और बता दूं आपको कि ये तो ठीक है कि भाई हमें समझ में आ गया कि होस्ट फाइल थी, होस्ट फाइल में बहुत ज्यादा एंट्रीज हो रही थी, बहुत मुश्किल था मैनेज करना, इसीलिए कुछ नई चीज आई जिसका नाम डोमेन नेम सिस्टम है। तो ये है क्या, राइट, एग्जैक्टली क्या है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखिए, मेरे पास यहाँ पर एक कंप्यूटर लिए हुए बंदा बैठा हुआ है, एरा, बीच में है इंटरनेट, और आप सभी को पता है कि मैं इससे कनेक्ट हो सकता हूँ, राइट। और मेरे पास इंटरनेट पे एक सर्वर है जो कि google.com भी हो सकता है और miro.com भी हो सकता है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे यार ये miro.com क्या है। भाई देखिए, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है शुरुआत में कि मैं वायर शार्क फाइल आपको दिखाऊंगा इस डीएनएस पैकेट की, तो डीएनएस पैकेट में miro.com का एग्जांपल आया, तो मैंने सोचा कि इसी को ही आपको दिखा दें, राइट। तो मेरे पास एक बंदा है जिसको miro.com पर पहुंचना है, राइट, एक वेबसाइट है, एक सर्वर है यहाँ पर, और इस सर्वर का आईपी एड्रेस है ये। बट मुझे या इस बंदे को इस सर्वर का आईपी एड्रेस तो नहीं पता है, इसको तो सिर्फ इतना पता है कि आई वांट टू गो एंड लुक फॉर www.miro.com, ठीक है। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि आपको पता है कि यहां पर ये जो इंटरनेट है इस पर बहुत सारे डिवाइसेस लगे हैं। कौन से डिवाइसेस हैं, ये राउटर्स हैं, स्विचेस हैं, जो भी है जिससे मिलकर इंटरनेट आपका बना हुआ है, आप सभी को पता है इसके बारे में। अब प्रॉब्लम वाली बात यह है कि मैं चाहता हूं कि भाई कोई मेरे को बताए कि miro.com तक मुझे पहुंचना है। मुझे आइडिया नहीं है कि कैसे पहुंचूंगा, क्या करूंगा, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो बीच वाले जो डिवाइसेस है ना, इनको नाम वाम समझ में नहीं आता। इनको क्या समझ में आता है, आप सभी को पता है टीसीपी आईपी के अंदर लेयर नंबर 3 होती है जिसको नेटवर्क लेयर बोलते हैं, और नेटवर्क लेयर पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है आईपी एड्रेसिंग। बहुत अच्छे से समझा हुआ है हमने शुरू के कुछ क्वेश्चंस में इसको, राइट। ये जो राउटर्स हैं ये आईपी एड्रेसिंग पर ही काम करते हैं, इनको नाम वगैरह कुछ समझ में नहीं आता, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पर एक ह्यूमन को बिठाया हुआ है, ह्यूमन को इन आईपी एड्रेसेस से मतलब नहीं है। तो प्रॉब्लम है कि भाई हमें कोई एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि इस miro.com को कन्वर्ट कर दे उसके आईपी एड्रेस में, है ना। क्योंकि मैं ह्यूमन तो यही बोलूंगा कि भाई मुझे google.com जाना है, मुझे amazon.com जाना है, मुझे bridgeway.com जाना है, या फिर मुझे miro.com जाना है। मुझे इस बात से मतलब ही नहीं है कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट हमारी सहूलियत, राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ही कंप्यूटिंग सिस्टम यूज करने वाले हैं, ओके। तो वाई हमने समझ लिया कि भाई वो जो बड़ी सी फाइल बनती जा रही थी, इतने सारे कंप्यूटर्स आ गए थे, राइट। अब अगर बोले कि डीएनएस करता क्या है, और उसको रिप्लेस किया था डीएनएस ने, और डीएनएस करता है क्या है, डीएनएस अगर आप अपने ब्राउजर पर जाकर लिखते हैं miro.com, तो बीच वाले जो डिवाइसेस हैं उनको ये miro.com समझ में नहीं आता है। आपके ब्राउजर को इसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा आईपी एड्रेस में, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है
नाम से आईपी एड्रेस का मिलना, यही करता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार विष्णु 15 मिनट हो गए हैं, आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं, लेकिन आप ये बताइए ना कि यार ठीक है, ये सभी को पता है, लगभग हम सबको पता है कि यार नाम होता है, आईपी एड्रेस होता है, आप ये बताओ ये काम कैसे करता है। तो देखिए, इसका जो काम करना है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके पीछे की जो थ्योरी है, राइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और इसमें अगर आपको समझना है तो आपको दो कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, एक है हायरार्की और एक है यूडीपी। ठीक है, यूडीपी वही ट्रांसपोर्ट लेयर पे दो प्रोटोकॉल होती हैं, टीसीपी हमने समझ लिया है, एक और होती है यूडीपी। तो आज उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो डीएनएस के ऊपर है, लेकिन यूडीपी को हल्का सा टच करने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखिए, हमारे पास दो कॉन्सेप्ट हैं जो हमें समझने पड़ेंगे, एक है हायरार्की और एक है यूडीपी। तो देखिए, हायरार्की का मतलब सिंपल इतना होता है कि अगर मेरे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, ठीक है, बट मेरे को उस इंफॉर्मेशन में से कुछ एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? सबसे सही तरीका है कि मैं उस इंफॉर्मेशन को लेयर्स में बांट दूं, है ना, और लेयर बाय लेयर उस इंफॉर्मेशन तक पहुंचूं जिसकी मुझे जरूरत है। ऐसा हम तब करते हैं जब इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है हमारे पास, राइट। और हमारे पास इंफॉर्मेशन ज्यादा है, इन केस ऑफ, आप जरा सोच कर देखिए, अगर मैं बोलूं आईपी एड्रेस या डिवाइसेस इंटरनेट पे कितने हैं, तो ऑलमोस्ट मिलियंस ऑफ मिलियंस डिवाइसेस है हमारे पास, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है। उसका डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है। अगर उसके डेटा को हमें ऑर्गेनाइज करना है तो हमें हायरार्किकल होना पड़ेगा। तो हायरार्की का मतलब सिर्फ इतना है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग लेयर्स में डालना, ताकि हम एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाए। सिंपल, राइट। अब ये आप देखिए कि ये हायरार्की जो है ना, हमारी जिंदगी में हर एक जगह पर है। फॉर एग्जाम्पल, मैं फिर से उसी कॉलेज में जाता हूँ। इस कॉलेज में आपको पता है कि भैया अलग अलग डिपार्टमेंट थे, कंप्यूटर साइंस था, मैथमेटिक्स था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, और बहुत सारी चीजें, राइट। ये मेरी यूनिवर्सिटी है। अब अगर मेरे को किसी एक बंदे तक पहुंचना है, राहुल तक, तो देखिए मैं कैसे पहुंच सकता हूँ। राहुल आपको ये बता सकता है कि भाई मैं कंप्यूटर साइंस में हूं, राइट। और बहुत सारे कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस है, लेकिन मैं कंप्यूटर साइंस में भी कॉलेज वन जो प्रोवाइड कर रहा है उस वाले में हूं। देर आर मैनी कॉलेजेस, राइट। और ये जो कॉलेज है इस यूनिवर्सिटी का पार्ट है। अगर आपको ये पता लग जाए कि भी ये जो राहुल नाम का बंदा है, ये कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, कहां पर है? कॉलेज वन के अंदर है, राइट। और जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है, ऑब्वियसली एक ही यूनिवर्सिटी है मानकर देखिए उस देश में, तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज नंबर वन, कॉलेज नंबर के अंदर मल्टीपल ब्रांचेस हैं, और मल्टीपल ब्रांचेस के अंदर एक कंप्यूटर साइंस ब्रांच है जिसमें राहुल पढ़ता है। तो यूनिवर्सिटी ने क्या किया हुआ है? यूनिवर्सिटी ने अपने सारे कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन को लेयर वाइज ऑर्गेनाइज किया हुआ है। क्यों ऑर्गेनाइज किया हुआ है? ताकि हमें एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को ढूंढना हो तो वो हमें आराम से मिल जाए। ठीक है, ये हमारे एड्रेसेस के साथ भी है, राइट। अभी देखिए, इस पूरे अर्थ पर अगर मैं बात करूं, राइट, तो बहुत सारे लोग रहते हैं। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ऑलमोस्ट वन आई थिंक 1.5 बिलियन के आसपास लोग हैं, राइट। 150 करोड़ के आसपास लोग हैं, सोच कर देखिए। और हमें किसी एक के घर पर जाना है तो उसका जो एड्रेस होगा वो क्या होगा? वो जो एड्रेस है वो है बेसिकली आपकी हायरार्किकल इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप एड्रेस के बल पर पहुंच सकते हो उसके पास। हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। उन कंट्रीज में अगर मैं बात करूं, हाँ, तो एक ये इंडिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, रशिया हो गया, ऐसी काफी कंट्रीज हो गई। ठीक है, इंडिया के अंदर अलग स्टेट्स हैं, बहुत सारी स्टेट्स हैं, और उसमें बेसिकली कर्नाटका आपकी एक स्टेट है। और कर्नाटका के अंदर बेंगलोर, बेंगलोर के अंदर भी बेसिकली आप कहीं भी जा सकते हो। तो ओवरऑल ये है कि मैंने पूरे के पूरे वर्ल्ड के जितने भी लोग रहते हैं उस पूरी इंफॉर्मेशन को, जो कि बहुत ज्यादा है, उसको मैंने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर लिया है, राइट। ये जो ऊपर की चीज है बेसिकली इसको हम रूट बोलते हैं, क्योंकि यही कहीं ना कहीं से हमें शुरू करना है, तो वहां से हमने शुरू किया है, राइट। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन को अलग अलग लेयर्स में बांट लेते हैं,
तो इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि हमने इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को भी, इंटरनेट पे है क्या, इंटरनेट पे बहुत सारे आईपी एड्रेसेस है, राइट, बहुत सारे नाम है, इनको भी हमने हायरार्की में ही, अलग अलग लेयर्स में ही हमने इनको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो आप देखिए क्या है कि भाई शुरुआत में जैसे मैंने बोला कि कहीं से तो शुरू करना ही है, वो बेसिकली मेरे को हम उसको रूट बोलते हैं। और अगर मैं इंटरनेट की बात करूंगा तो इंटरनेट का मतलब है कि भाई हम अब ह्यूमन बींग्स की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम बेसिकली कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं। और स्पेशली अगर हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन कहीं पर स्टोर करनी होती है तो वो सर्वर में करनी होती है, तो बेसिकली हम इसको बोल सकते हैं कि ये रूट है या ये मेरा रूट सर्वर है। अब इंटरनेट पर अगर आप देखें तो अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, फॉर एग्जांपल google.com, miro.com और मे बी something.edu, something.org, ये सब कुछ है, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया है, इंटरनेट के जितने भी नाम हैं, जितने भी सारे के सारे नाम हैं, उनको मैंने डिफरेंट डोमेन में बांट दिया है, राइट। तो ये मेरा एक सर्वर है जो कि मेरा डॉट कॉम है, तो इस डॉट कॉम वाले को सब कुछ पता है डॉट कॉम वालों के बारे में। इंटरेस्टिंग, राइट। एडू वाले को सब कुछ पता है जिनका जो डोमेन नेम है या जो नाम है उनके आगे एडू लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं google.com की, राइट, तो ये जो डॉट कॉम वाला सर्वर है इसको सारे उन नामों के बारे में पता होगा या उन नाम प्लस एड्रेसेस के बारे में पता होगा जिसके आगे डॉट कॉम लगा होता है। सिमिलरली एडू है, सिमिलरली ओआरजी है, राइट। और डॉट कॉम के अंदर भी क्योंकि हमारे पास लाखों करोड़ों ये नाम हो सकते हैं, है ना, और उसमें हमें फिर हमारे पास अलग अलग जैसे अगर हम डॉट कॉम की बात करें तो बहुत सारे नाम हो सकते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर भी हमारे पास अलग अलग सर्वर्स हैं, लाइक मीरो का सर्वर अलग, गूगल का सर्वर अलग, अमेजोन का सर्वर अलग, राइट। अमेजोन के सर्वर का मतलब एक ऐसा सर्वर जिसके अंदर अमेजोन के सर्वर्स की एंट्री है, एज सिंपल एज दैट, राइट। अभी हमने भाई कुछ भी डिफरेंट बात नहीं की है, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने इंटरनेट की दुनिया को भी, इंटरनेट में है क्या क्या, इंटरनेट में के पास नाम है, नाम कौन से हैं, bridgewire.com या फिर google.com, और उनके आईपी एड्रेसेस, राइट। इंफॉर्मेशन बहुत सारी थी हमारे पास, इसीलिए हमने उसको ऑर्गेनाइज किया। किस मैनर में ऑर्गेनाइज किया, हायरार्किकल मैनर में। हायरार्की का मतलब क्या होता है, अलग अलग लेयर में बांट लेना, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं मेरे को मीरो के पास पहुंचना है, राइट, अगर कोई बोले कि भाई मीरो.com के पास मेरे को पहुंचना है तो मैं कैसे पहुंचूंगा, मैं सिर्फ पहले रूट से शुरू हो जाऊंगा। रूट के पास जाकर मैं बात करूंगा, अरे भाई रूट में इसको ये बताओ कि आपको पता है कि मीरो.com कहाँ है। तो ये बोलेगा कि मीरो वीरो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को डॉट कॉम पता है कि डॉट कॉम कहाँ है। तो फिर मैं उससे पूछूंगा अच्छा भी बताइए डॉट कॉम कहाँ है, तो फौरन बोल देगा कि आप यहाँ पर चले जाइए। अब मैं डॉट कॉम के बारे में पूछूंगा, डॉट कॉम के पास जाऊंगा और पूछूंगा कि भैया आप मुझे ये बताइए कि मीरो कहाँ है। तो ये बोलेगा ठीक है, देखिए मेरे को मीरो के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आपको उस सर्वर के पास भेज सकता हूँ जिसको मीरो के बारे में पता है। तो भैया सिंपल एज दैट, मैं बोलूंगा ठीक है मुझे बताइए। तो फिर बोलेगा कि आप इस सर्वर के पास चले जाइए, राइट। और जैसे ही मैं इस सर्वर से पूछूंगा कि आपको मीरो के बारे में पता है, तो बोलेगा हाँ, क्योंकि किसी ने इस सर्वर के अंदर जाके वो एंट्री लिखी हुई है, राइट। इसमें लिखा होगा कि भाई ये जो मीरो है इसका जो आईपी एड्रेस है वो है मे बी 7.7.7.7, एज सिंपल एज दैट। ये कहानी है पूरी की पूरी, राइट। तो अगर आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है तो आपको उसको हायरार्की की फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना आसान हो जाए। और ये डीएनएस वालों ने कुछ नया काम नहीं किया है भैया, ये बहुत टाइम से ऐसा चल ही रहा था हमारे पास। अब बात आती है यूडीपी की, ठीक है। अच्छा भाई यूडीपी का क्या मतलब है, यूडीपी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि हम लोग जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर दो प्रोटोकॉल होती हैं, एक तो भाई टीसीपी है, एक यूडीपी है ना। अब टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी में अगर मान लीजिए ये बंदा है और ये सर्वर के पास बात करना चाहता है तो इसको पहले इसको हाय बोलना पड़ेगा, अपने बारे में बताना पड़ेगा, और इसको भी हाय बोलना पड़ेगा, राइट। इसी को हम हैंडशेक बोलते हैं। बाय द वे, थ्री वे हैंडशेक मैंने बहुत अच्छे से इसी इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज में आपको बताया हुआ है।
है ना। इसीलिए टीसीपी को हम कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल बोलते हैं। पहले चेक कर लेते हैं दूसरा बंदा है या नहीं, राइट, उसके बाद भेजते हैं, है ना। और इस प्रोटोकॉल को हम रिलायबल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं जो भी बोल रहा हूं वो वहां पहुंचे, या जो भी मैसेज बोल रहा हूं वो वहां पहुंचे, और उसका मैसेज मेरे पास पहुंचे। बीच में कहीं ड्रॉप हो तो भाई मेरे पास पहुंचना ही चाहिए, ड्रॉप का चांस ही नहीं है, राइट। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसी होती हैं जिसमें मुझे ये कनेक्शन बनाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। अब आप बोलोगे यार कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती विष्णु जी, ये क्या बोल रहे हो आप? अगर कनेक्शन नहीं बना तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यार वहां से कुछ डेटा आ रहा होगा और पहुंचेगी ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं चलेगा। लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिसमें हमें रिलायबिलिटी चाहिए ही नहीं, इतनी ज्यादा रिलायबिलिटी नहीं चाहिए। आप बोलोगे ऐसा कैसे? अब आप सोच कर देखिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना, एक एग्जांपल में, और मैं फोन पर बात कर रहा हूँ आपसे। मैंने बोला हेलो हाउ आर यू। अब जो पहुंचते पहुंचते हाउ आर यू का आर मिसिंग हो गया, राइट। आर मिसिंग हो गया और आपके पास पहुंचा क्या, हाय हेलो, राइट। हाउ, आर मिस हो गया और आपके पास यू पहुंचा। क्या कोई पॉइंट है कि मैं बाद में उस आर को भेजूं आपके पास? तो आप बोलोगे हाँ यार, रियल टाइम एप्लीकेशन जो होते हैं उसमें अगर कुछ डेटा मिस हो गया तो मिस ही हो जाने दो, बाद में भेजने का उसका कोई मतलब नहीं बनता, है ना। तो ऐसे एप्लीकेशंस के लिए एक यूडीपी प्रोटोकॉल होती है, राइट। अच्छा, क्यों यूज करते हैं? सिंपल है, कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, पैकेट बहुत छोटा होता है इसका। सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट और चेकसम, और बस चार ही फील्ड होती हैं इसमें, राइट। बहुत छोटा पैकेट है तो आप भेज दो, राइट। और जब ये डीएनएस बन रहा था, आप जरा ध्यान दीजिए इस बात पर, जब ये डीएनएस बन रहा था तब भाई इस बात की बहुत इंपॉर्टेंस थी, राइट, क्योंकि स्पीड वगैरह इतनी होती नहीं थी। तो अगर हमारे छोटे पैकेट हैं तो वो ठीक ठाक तरीके से पहुंचेंगे। टीसीपी क्योंकि बहुत ज्यादा ओवरहेड वाली प्रोटोकॉल थी, इसलिए उन्होंने बोला कि अगर हम डीएनएस बनाते हैं तो यूडीपी के ऊपर बनाते हैं। अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों टॉपिक मैंने समझाए इसलिए हैं ताकि जब मैं वायर शार्क पर आपको डीएनएस का पैकेट दिखा रहा हूं तो आपको ये बात समझ में आ जाए। और बाय द वे, हमने अभी तक इस पूरी सीरीज में एक पैकेट के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से जान लिया है, राइट। आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट आने ही चाहिए अगर आपको डीएनएस को समझना है, एक तो यूडीपी और एक बेसिकली हिरार्की। इट मींस दैट जब भी इस बंदे को यहां पर पहुंचना होगा मीरो डॉट कॉम के पास, ठीक है, तो वो बोलेगा कि भाई कोई तो है, मे भी एक सिस्टम बनाना पड़ेगा मेरे को, वो कैसे काम करेगा वो अभी बताएंगे, जिसका नाम है डीएनएस। ये जो डीएनएस सिस्टम है, राइट, मैं इससे पूछूंगा भाई मेरे को बता कि मीरो डॉट कॉम का आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि आईपी एड्रेस के बिना इंटरनेट काम नहीं करता है, राइट। तो एज सिंपल एज दैट। अब होगा क्या कि ये डीएनएस वाला बंदा जो भी इस कंप्लीट सिस्टम है, ये कंप्लीट सिस्टम इसको बताएगा कि एक्चुअल में मीरो डॉट कॉम का आईपी एड्रेस क्या है। बट ये जो कम्युनिकेशन हो रहा होगा डीएनएस से, मेरा कम्युनिकेशन जो हो रहा होगा वो टीसीपी पे नहीं हो रहा होगा, वो जो कम्युनिकेशन होगा वो यूडीपी पे होगा। आप ये बोलोगे कि विष्णु जी, मतलब अगर डीएनएस के पैकेट मिस हो जाए तो चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। लेकिन मैं एक पैकेट नहीं भेजूंगा, मैं एक से ज्यादा भेजूंगा। फॉर एग्जांपल मैं एक बार में एक रिक्वेस्ट नहीं भेजूंगा, मींस रिक्वेस्ट का मतलब है एक पैकेट नहीं भेजूंगा कि भाई मेरे को मीरो डॉट कॉम बताओ और मैं चुप हो गया। नहीं, एक साथ में दो तीन भेज दूंगा। अरे भेज सकता हूँ भाई, मेरे पास पैकेट ज्यादा है, राइट। और उसमें से किसी का ना किसी का रिस्पॉन्स वापस आ ही जाएगा, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि भाई इंटरनेट जो है वो काम करेगा, राइट। अब आप ये बोल रहे हो कि यार यूडीपी बता तो दिया लेकिन आपने बहुत जल्दी जल्दी बता दिया, समझ में नहीं आया। अरे कोई बात नहीं भाई, आज के लिए आप बस यही समझो, टीसीपी जैसा ये प्रोटोकॉल नहीं है, कनेक्शन नहीं बनता है, कोई थ्री वे हैंडशेक नहीं होता है, छोटा सा पैकेट रहता है, ठीक है। और ये जो छोटा सा पैकेट है इसी को आप भेजते हो ताकि स्पीड बनी रहे, राइट। अच्छा, मे बी अगर 1980s की जगह पर अगर ये डीएनएस को आज बनाया गया होता तो शायद हमने टीसीपी यूज कर लिया होता, क्योंकि अब स्पीड की इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। और अब हम पूरी तरह से इस हालत में हो गए हैं कि भाई इस बात को समझा जाए कि डीएनएस काम कैसे करता है, राइट। तो देखिए, अब मुझे इतना पता लग गया है आज की डेट में, अभी अभी पता लगा है पढ़ने के बाद, कि भैया ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन इंटरनेट की, जो कि ऐसे ऑर्गेनाइज हुई है, अलग अलग सर्वर्स पर है ना। अगर आप देखें कि इंटरनेट ये जो डीएनएस है काम को डेलीगेट करता है, डेलीगेट का मतलब है थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ है, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहाँ है, एक ही के पास नहीं है सारी की सारी इंफॉर्मेशन, राइट। बट हायरार्किकल वे में है।
अगर मेरे को एक इंफॉर्मेशन चाहिए या एक बंदे का आईपी एड्रेस चाहिए करस्पॉन्डिंग टू इट्स नेम, मैं पहुंच जाऊंगा उनके पास। क्यों? क्योंकि मैंने इंटरनेट पर इतना सही से इस इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज किया हुआ है हायरार्किकल मैनर में। ठीक है। एम क्या है? हो क्या रहा है भाई, ये जो मीरो डॉट कॉम, ये जो बंदा है ये मीरो डॉट कॉम को एक्सेस करना चाहता है। ये मीरो डॉट कॉम कहीं ना कहीं इंटरनेट पे, देखिए पूरा का पूरा जो दुनिया है, ये यहाँ पर जो भी चीज चल रही है सब इंटरनेट पे ही कनेक्टेड है, राइट। तो इसका जो आईपी एड्रेस है 200.10.10.10 है। बट जब मैंने यहां पर ब्राउजर में लिखा कि भाई मुझे मीरो डॉट कॉम के पास जाना है, तो इसको आईपी एड्रेस नहीं पता है। अब इसके ब्राउजर ने पूछा कि भाई, जैसे ही मैंने लिखा तो ब्राउजर से पूछा गया कि आपको पता है आईपी एड्रेस। ब्राउजर ने मना कर दिया कि भाई मुझे नहीं पता। फिर ब्राउजर ने ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा होगा कि आपको पता है। हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम को भी नहीं पता था। ऐसी बातें चलती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों नहीं पता? क्योंकि पहले कभी इसको एक्सेस किया ही नहीं गया। जनरली क्या होता है कि जब मैं google.com या miro.com या किसी को भी एक्सेस करता हूँ, एक बार अगर मेरे को आईपी एड्रेस पता लग गया तो मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, और वो स्टोर होती है कैश में। उसको हम कैश बोलते हैं, राइट। कुछ लोग कैशे भी बोलते हैं, राइट। तो ओवरऑल अभी मैं मान के चल रहा हूं कि सब कुछ नया नवेला सिस्टम है। ना तो इस ब्राउजर ने कभी मीरो डॉट कॉम पे कभी गया ही नहीं है ये लैपटॉप। इसने बोला, अब बात खत्म हो गई कि अब है ही नहीं। अब आप जरा सोच कर देखिए कि अगर आपको पता है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन हायरार्किकल मैनर में है, तो आप ये बात जरूर, आप कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे कि यार, अगर मेरे को मीरो डॉट कॉम का एड्रेस निकालना है तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरे को रूट पर जाना पड़ेगा। मेरे को रूट से पूछना पड़ेगा कि मीरो डॉट कॉम कहाँ है। तो रूट को मीरो डॉट कॉम तो नहीं पता, लेकिन डॉट कॉम जरूर पता है, तो वो मेरे को यहां भेज देगा इस सर्वर के पास। मैं डॉट कॉम के पास जाके पूछूंगा तो बोलेगा कि यार मेरे को मीरो के बारे में नहीं पता, लेकिन उस सर्वर के बारे में पता है जो बताए कि मीरो डॉट कॉम कहां पर है, या फिर उसका आईपी एड्रेस क्या है। अब मुझे पता है कि हिरारकी पूरी की पूरी मेरे पास बनी हुई है भाई, है ना, दिख ही रही है। बट प्रॉब्लम ये है कि यार, मेरे लिए ये काम बड़ा अलग सा नहीं हो जाएगा कि पहले मैं रूट के पास जाऊं, फिर मैं कॉम के पास जाऊं, फिर मैं मीरो के पास जाऊं। अरे भाई, कोई तो होगा इस दुनिया में जो इस काम को आसान कर दे, राइट। तो वहीं पर बात आती है कि भाई इंटरनेट पर हमें कुछ एक ऐसा भी चाहिए, राइट, जो ये सारा का सारा काम जो अभी मुझे करना पड़ रहा है, राइट, वो मेरी हेडेक सारी की सारी ले ले। और बाय द वे, ऐसे सिस्टम्स हैं। आपने 8.8.8.8 का नाम सुना है? हाँ, सुना ही होगा। ये भी गूगल का डीएनएस सर्वर है। आपने 1.1.1.1 सुना है? ये क्लाउड फेयर का डीएनएस है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, अभी जो मैंने आपको समझाया कि देखिए इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी पड़ी है, लेकिन इंफॉर्मेशन में मेरे को निकाल कर देखना है कि मीरो डॉट कॉम का आईपी एड्रेस क्या है। लेकिन अगर मैं खुद से करूंगा तो मेरे को ये सारी की सारी चीजें खुद करनी पड़ेंगी। रूट के पास जाना होगा, कॉम के पास जाना होगा, मीरो के नेम सर्वर के पास जाना होगा। बाय द वे, नेम सर्वर क्या होता है बताऊंगा। तो ओवरऑल अभी मुझे एक ऐसा सर्वर चाहिए या फिर एक ऐसा कुछ चाहिए जो कि ये मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स अपने ऊपर ले ले। मुझे तो बस सिर्फ इतना करना है कि भाई मैं इस बंदे से जाके पूछूं कि मुझे बताओ कि मीरो डॉट कॉम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा इंटरनेट आईपी एड्रेस पे चल रहा है। और ये मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स ले ले अपने ऊपर। प्रॉब्लम्स लेने का मतलब है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि भाई मीरो डॉट कॉम कहाँ है। वो जो बार बार उसको पूछना है, रूट से पूछना है, कॉम से पूछना है, किसी से ही पूछना है, वो करे। मैं तो बस सिर्फ इस बंदे से पूछूंगा और यही मेरे को रिप्लाई करेगा। एज सिंपल एज दैट, इतना चाहिए, राइट। सो बाय द वे, ये जो 8.8.8 या 1.1.1 जो कि आप अपने सिस्टम में देते हो, राइट, यही आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आप इंटरनेट पे जाके बार बार अलग अलग सर्वर से नहीं पूछते हो, या आपकी मशीन नहीं पूछती है, ये पूछता है अगर जरूरत है तो, राइट। कैसे पूछता है बताते हैं आप। देखिए, मैं रिजॉल्वर, ऑथोरिटेटिव से सर्वर, ये नाम बाद में दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी एक कहानी बनी हुई है, उसको जान लेते हैं कि काम कैसे कर रहा है, राइट। तो होता क्या है, अब हम इस हालत में है पूरी तरह से कि भैया डीएनएस के पैकेट फ्लो को बड़े आराम से समझ जाए।
तो देखिए होता क्या है, हम इस कंप्यूटर के अंदर जाके लिख देते हैं कि भाई जो आपका डीएनएस सर्वर है ना, वो ये है 8.8.8.8। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं इस मशीन के पास जाके बोल रहा हूं कि आपको अगर किसी नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस नहीं पता है ना, तो इससे पूछ लेना। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इसको कहां जाना है? इसको जाना है भाई आपके miro.com के पास। मान कर देखिए, तो इसने ब्राउजर में गया, ब्राउजर में लिखा, यहां पर लिखा है इसने miro.com। सिंपल। प्रॉब्लम ये है कि ब्राउजर कभी उस तक पहुंचा ही नहीं है, तो उसको कैश में कुछ है ही नहीं। ना इसने ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भी कुछ नहीं है। अब बात आएगी कि भाई मैं सीधा का सीधा एक मैसेज भेजूंगा किसको? 8.8.8 मेरे को कैसे पता? क्योंकि किसी ने मेरे सिस्टम के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर आपको नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस चाहिए तो इस बंदे से पूछ लेना। और इसका आपके पास नाम नहीं है, इसका आपके पास आईपी एड्रेस ही है, राइट? तो पैकेट जो बनेगा, देखिए पैकेट तो बहुत सिंपल बन जाएगा कि आपका जो सोर्स आईपी है वो आपकी मशीन का हो गया, इस वाली मशीन का जो भी है। डेस्टिनेशन क्या हो गया? 8.8.8.8। और इसके अंदर आप लिखकर भेजोगे कि भाई मेरे को मीरो.com का आईपी एड्रेस बताओ। ये जो होगी ये आपकी डीएनएस रिक्वेस्ट होगी। हालांकि मैं बहुत सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, इसके बीच में एक यूडीपी का हेडर भी लगा हुआ होता है, वो समझाऊंगा जब मैं पैकेट दिखाऊंगा, उसके बारे में बात तब करेंगे, राइट? बट इसके अंदर लिखा होगा मुझे मीरो.com बताए। अब ये जो रिक्वेस्ट है ये 8.8.8.8 के पास पहुंच गई, जो कि गूगल का सर्वर है, बहुत बड़ा सर्वर है, इसकी पावर बहुत ज्यादा है। आप बोलोगे पावर चाहिए ही क्यों? समझाते हैं आपको पावर क्यों चाहिए इसको इतनी ज्यादा। क्योंकि इसके पास आप ही नहीं हो जो पूछ रहा है, पूरी दुनिया से लोग पूछ रहे हैं इसके पास, राइट? अच्छा ये क्या करता है? ये इंटरेस्टिंगली आपकी जो रिक्वेस्ट आई है, इसने देखा कि यार मीरो.com को आज से पहले किसी ने एक्सेस ही नहीं किया है, मेरे को भी नहीं पता है। तो इसने देखा कि यार इस बंदे को मीरो.com के पास पहुंचना है ना? और ये भी पता लगा लिया यार, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कॉम के अंदर होगा वो। ठीक है, अब इस 8.8.8 के अंदर इसको ये पता है कि रूट सर्वर कहां पर है। बाय द वे इस पूरे संसार में 13 रूट सर्वर्स हैं, अलग अलग जगह पर है। और ये अपने पास के रूट सर्वर से जाके पूछता है कि भैया मुझे .com के बारे में बताइए। मैं ये मान के चल रहा हूँ अब ये सबसे पहली बार हो रहा है, पहले ना तो 8.8.8 के बारे में पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ना इस लैपटॉप के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ पहली बार ही हो रहा है। अच्छा इसने .com के बारे में क्यों पूछा? क्योंकि ये जो रूट है ना, इसको नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस नहीं पता, इसको ये पता है कि सारे के सारे .com सर्वर कहां पर हैं, .edu सर्वर कहां पर है, .org सर्वर कहां पर है। ठीक है, आपके पास से अभी सिर्फ एक ही मैसेज गया है, ये वाला मैसेज, राइट? जिसमें आप पूछ रहे हैं मीरो.com का है, दैट इज इट। बाकी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी है, 8.8.8.8 की। ठीक है, पहुंच गया यहां पर। इसने पूछा, इसने बोला कि भाई अच्छा आपको .com के बारे में पता करना है, तो .com का आईपी एड्रेस ये है, मानकर देखो। इसने बोला 6.6.6.6 है, और वो क्या है? वो ये वाला सर्वर है, ये वाला। अब 8.8 को पता लग गया कि यार .com कहां पर है ना? अब इसने .com से जाकर पूछा कि आप हमें बताइए कि ये मीरो.com कहाँ है, क्योंकि आप .com के कर्ता धर्ता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मीरो.com कहाँ है। पता होना चाहिए कहाँ है का मतलब है कि इसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए कहाँ है, राइट? अब .com ने बोला कि हाँ भाई पता है मेरे को। ये जो मीरो है ना, इसकी इंफॉर्मेशन किस एक सर्वर के पास है, मानकर देखिए वो है 5.5.5.5, राइट? तो ये यहां से इसका रिप्लाई भेजेगा कि आपको अगर पहुंचना है भाई, तो आप मीरो.com के बारे में कंप्लीट आईपी एड्रेस जानना चाहते हैं, तो आप 5.5.5 के बारे में चाहिए। ये बोलेगा ठीक है भाई। अब ये यहां से गया इस 5.5 के बारे में, और 5.5.5 के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी थी कि भाई अगर आपको मीरो के पास पहुंचना है, तो मीरो का जो आईपी एड्रेस है, मे बी वो है, मानकर देखिए ये है 2.2.2। ये सारे के सारे आर्बिट्ररी आईपी एड्रेसेस हैं, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, राइट? लेकिन आप भावनाओं को समझो जरा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? सिंपल ही है यार, बहुत ही सिंपल है।
अब ये बोलेगा कि अब यहां से रिप्लाई जाएगा कि यार मीरो डॉट कॉम का जो आईपी एड्रेस है वो है 2.2.2.2 और ये जो है आपका डीएनएस, राइट, जिसके पास आपने मैसेज भेजा था, वो रिप्लाई करेगा कि भाई मीरो डॉट कॉम का जो आईपी एड्रेस है वो 2.2.2 है। देखिए आपकी जो प्रॉब्लम थी ना भैया वो बिल्कुल सॉल्व हो गई है, बिल्कुल सॉल्व हो गई है यार। यहाँ पर सोच कर देखो, आपने सिर्फ एक बार 8.8.8 से पूछा, उसने आपको आईपी एड्रेस दे दिया। हालांकि उसने काफी काम किए, पहले रूट के पास गया, वो कॉम के पास गया, फिर वो मीरो के पास गया और फिर उसने पूछा, राइट। इसी को हम रिकर्सिव होना बोलते हैं। बोलते हैं ना कि भाई ये जो डीएनएस होता है ये रिकर्सिव मैनर में काम करता है। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो बार बार जाके पूछने का काम है, राइट, जो रिकर्सिव नेचर है वो 8.8.8 करता है, राइट। और एक बार जब इसको मीरो डॉट कॉम का आईपी एड्रेस पता लग जाता है तो ये अपने कैश में उस इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेता है। क्यों कर लेता है? क्योंकि अगर कोई और बंदा मीरो डॉट कॉम के बारे में पूछे तो ये उसी कैश में से ही बता दे। एज सिंपल एज दैट। इसीलिए सिस्टम का पावरफुल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्ल्ड में इतने सारे लोग पूछते हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैश कर लेता है। इसका मतलब अब अगर दूसरा बंदा पूछेगा तो इसको ये रिकर्सिव करने की दोबारा से जरूरत नहीं है, इस रिकर्सिव नेचर में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन है, कैश में अवेलेबल है। एज सिंपल एज दैट। देखते देखते 40 मिनट्स हो गए, राइट। बट जैसा कि मैंने बोला यार, टाइम तो देना ही पड़ेगा। अब बात आती है कि विष्णु जी ये तो बात हमारी समझ में आ गई है, अब आप थोड़ा सा यार ये भी तो बता दो इन सब के नाम क्या होते हैं। तो भाई नाम मैं बता देता हूँ, देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहली बात, ये जो 8.8.8 है इसको हम रिजॉल्वर बोलते हैं, राइट। क्यों बोलते हैं रिजॉल्वर? क्योंकि ये रिजॉल्व करता है आपके लिए आईपी एड्रेस, अगर आप इसको नाम देते हो तो, ठीक है। ओके, इसको हम रूट बोलते हैं क्योंकि ये रूट पर 13 सर्वर हैं जिनको सारे के सारे सर्वर्स के बारे में पता है, डॉट कॉम, एडू, ओ आर जी, ये सब कहाँ है। ऐसे 13 क्यों बनाए हैं? क्योंकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा आ जाए आपके पास, राइट। अच्छा, इन वाले सर्वर्स को, राइट, जो डॉट कॉम, डॉट एडू, इनको हम टीएलडी बोलते हैं, या फिर ये टॉप लेवल डोमेन है, ठीक है। नेम सर्वर से शुरू हुए थे, फिर रूट पर आए, और ये टॉप लेवल डोमेन है। अगर मैं बात करूं ये कि भाई अगर मैं पूछूं कि amazon.com कहां पर है, तो ये जो डॉट कॉम है ये मेरे को एक ऐसे सर्वर के पास भेजेगा जहां पर अमेजोन का नाम और आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। तो इस सर्वर को हम बोलते हैं कि ये है भैया मेरा नेम सर्वर। नेम सर्वर का मतलब क्या है? ये वो सर्वर है जिसके अंदर ये नाम लिखा हुआ है, राइट। इसको हम ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर भी बोलते हैं, एज सिंपल एज दैट। तो जो 8.8.8 था वो है आपका रिजॉल्वर, ठीक है। जहां से आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आएगी वो है आपका नेम सर्वर। इसको हम ऑथोरिटेटिव भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास अथॉरिटी है रिप्लाई करने की, राइट। एज सिंपल एज दैट। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूं कि इसका पैकेट दिखता कैसा है। तो भाई बहुत ही सिंपल है, राइट। अगर मैं बात करूं कि शुरू से बात करते हैं कि कैसा कैसा दिखेगा, है ना। तो ये यहां पर है ये आईपी पैकेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो आईपी पैकेट में सोर्स होगा आपकी मशीन का, डेस्टिनेशन होगा भाई 8.8.8, एज सिंपल एज दैट। तो ये बेसिकली जो डेस्टिनेशन है ये हालांकि IPv6 एड्रेस है, लेकिन मेरे रिजॉल्वर का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब इसके बाद यूडीपी, ठीक है। यूडीपी में पोर्ट पोर्ट जो 53 है वो बहुत फेमस है, किसके लिए? डीएनएस के लिए। सोर्स पोर्ट आपकी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप ये पैकेट जाएगा, राइट, किसके पास जाएगा? ये रिजॉल्वर के पास जाएगा, और रिजॉल्वर जो होगा, राइट, ये जो रिजॉल्वर होगा यही बताएगा आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द आईपी एड्रेस। आपको सिर्फ एक बार उससे पूछना है, ठीक है। तो आप जरा यहाँ पर देखिए कि सारी की सारी चीजें यहाँ पर हैं। सबसे पहले इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी, उसके
और मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि भाई अगर आपको ठीक से जानना है तो ये मेरी पूरी की पूरी सीरीज देखिए। शुरुआत होती है पहले चिट्ठी से, राइट? तो यहां से यहां तक का जो मैसेज है ये एक लेटर है ना, जिसको हम डीएनएस बोलते हैं। इस डीएनएस के अंदर लिखा होगा कि भाई मुझे बताओ, मैं क्वेरी पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है? किसके बारे में? एक ऐसा सर्वर है जो कि miro.com है। इस miro.com के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस बताओ। तो ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम डीएनएस का क्वेरी मैसेज बोलते हैं। ये लिख दिया मैंने। अगर इसको मेरे को भेजना है तो मेरे को इसको यूडीपी में बंद करना पड़ेगा, और ये ही इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। बाय द वे हमने बहुत सारी बार बताया हुआ है आपको, राइट? लेकिन अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पे टीसीपी नहीं है भैया। यहां पर जो आपका डीएनएस मैसेज है वो यूडीपी में जा रहा है बंद होकर। और यूडीपी का मैसेज देखिए बहुत ही छोटा सा होता है। सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है, चेकसम है, दैट्स इट, सिर्फ इतना ही। और लेंथ फील्ड भी है। और देखिए लेंथ फील्ड 34 बाइट का मैसेज है, बहुत छोटा है। सोर्स पोर्ट कुछ भी हो सकती है आपकी, डेस्टिनेशन पोर्ट हो गई आपकी 53। अगर आपको इसको पहुंचाना है आगे तो इसको आपको एक और लेयर में बंद करना पड़ेगा। अब वो जो लेयर कौन सी है? वो आईपी लेयर है। आईपी में आपका सोर्स आईपी आ जाएगा, डेस्टिनेशन आईपी आ जाएगा। डेस्टिनेशन आईपी किसका होगा? डेस्टिनेशन आईपी होगा रिजॉल्वर का। उसके बाद ईथरनेट, उसके बाद आप सभी को पता है सारी चीजें, राइट? और देखिए मजे की बात, अब आपका रिप्लाई आ गया। रिप्लाई कहां से आया? डीएनएस रिजॉल्वर से रिप्लाई आया। क्या रिप्लाई आया? ये आपका यहां से यहां तक फिर से वही चिट्ठी है। ये चिट्ठी डीएनएस की किसने भेजी है अब आपको? ये डीएनएस की चिट्ठी भेजी है आपको भाई आपके रिजॉल्वर ने। एज सिंपल एज दैट, राइट? सॉरी मेरा पेन बड़ा गड़बड़ चल रहा है आज। और इसने भेजा है कि मीरो.कॉम के करस्पॉन्डिंग ये आईपी एड्रेस है, ये है, ये है, ये है। आपने बोला यार चार चार क्यों भेज दिए? इसके चार सर्वर हैं भाई, किसी पे भी जाइए आप। लेकिन जनरली जो हमारा होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो जो पहला आपका एड्रेस है उसके पास जाता है, ठीक है? कैसे आया है? देखिए सोर्स पोर्ट इसकी 53 है क्योंकि वहां से 53 पे वो सर्वर सुन रहा था। कौन सा? रिजॉल्वर 8.8.8 वाला, राइट? उसने आपको ये मैसेज भेजा है। हालांकि मेरे ये जो आईपी एड्रेसेस हैं ये वर्जन 6 के हैं। अगर IPv6 नहीं आता है तो उसके लिए कोर्स बना दिया है मैंने, ठीक है? देख लेना वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट का नाम ऊपर लिखा ही हुआ है www.bridgewire.com। bridgewire.com पर जाओगे तब भी ऐसे ही होगा, राइट? अच्छा, अगर अब मैं बताऊं कि यार वो जो अटैक हुआ था वो कैसे हुआ होगा, है ना? तो ये जो मैंने लास्ट में आपको ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर की बात बोली थी जो कि रिप्लाई करता है, राइट? एक्चुअल में मींस मेरा रिजॉल्वर पहले किसके पास जाता है? रिजॉल्वर जाता है भैया रूट के पास, ठीक है? फिर रिजॉल्वर जाता है मेरे टॉप लेवल डोमेन के पास, मींस .com के पास। फिर ये जाता है नेम सर्वर के पास। तो उस टाइम इसको जो हम अटैक बोलते हैं इसको हम डाइन अटैक भी बोलते हैं, राइट? तो एक डाइन सर्वर था जिसके पास, डाइन नेम सर्वर था जिसके पास नेटफ्लिक्स की जानकारी थी, ट्विटर की जानकारी थी, स्पॉटिफाई की जानकारी थी, सबकी जानकारी। जानकारी का मतलब सबके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस थे। और जिन्होंने अटैक किया वो डाइन नेम सर्वर पे अटैक कर दिया। इतना सारा ट्रैफिक भेज दिया उसको कि जो रियल में रिक्वेस्ट आ रही थी इसके पास ये उनको जवाब ही नहीं दे पा रहा था। और जवाब नहीं दे पा रहा था तो भाई आपका, आपके जो सिस्टम्स हैं उनको नेटफ्लिक्स के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस नहीं मिल पा रहा था। और नेटफ्लिक्स के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा तो आपको लगेगा इंटरनेट डाउन हो गया। एज सिंपल एज दैट, राइट? तो भैया ओवरऑल अगर इंटरव्यू में डीएनएस के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन आए, अगर इतनी इंफॉर्मेशन है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? होप वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप 50 मिनट्स तक देख रहे हैं तो भैया आप उन्हीं लोगों में से हैं जो, हाँ, आज की दुनिया में भी, आज की जो रील वाली दुनिया है उसमें भी टाइम स्पेंड करने में भरोसा रखते हैं। बिलीव मी, अगर इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता है तो शायद ये सब कुछ आपके साइबर सिक्योरिटी में भी काम आ सकता है, जो कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी फील्ड रहेगी। चलिए इसके बारे में कभी और बात करते हैं, बट थैंक यू सो मच वंस अगेन। और मिलते हैं आपसे 11th क्वेश्चन में जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय फॉर नाउ।